हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा मी क्लासेस। अब इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमें स्टेटमेंट्स दिए हैं nth मंथ और स्टार्ट कहां से हो रहा है ये समझना, सेकंड मंथ है, पहला नहीं सेकंड। यहाँ पर लोग जो घट रहे हैं वो एक एक सीक्वेंस में घट रहे हैं, हर 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 घंटे 9 घट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी 9 फिर 10 फिर 12। अगर बढ़ रहा है तो प्लस के साथ आ जाएगा और घट रहा है तो माइनस के साथ आ जाएगा। 13 कांस्टेंट कर दिया इन्होंने, बी बदलता रहेगा तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा। आपकी यहाँ बदल दी उसने, हाइट कितनी है अब 9 सेंटीमीटर, हाइट ही चेंज हो रही है और ये लीनियरली चेंज हो या कैसे भी चेंज हो, ये चेंज हो रही है बस। 20 के हिसाब से घट रहे हैं तो 500 माइनस 20 इंटू एन। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.3। 2.1 और 2.2 आपने देख लिया होगा, उसको देखना जरूरी है अगर आपको पूरा चैप्टर समझना है, क्योंकि बेसिक स्टार्टिंग हो रहा है 2.1 से। और उससे भी पहले अगर पूरे चैप्टर को समझना है कि चैप्टर में पढ़ना क्या है, चैप्टर में दे क्या क्या रखा है, क्या क्या हमसे पूछेगा, तो वो जो चैप्टर का हार्ट है, कोर है चैप्टर की, वो मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो जो पॉलिनोमियल की है उसमें पूरा कंप्लीटली बता चुका हूं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग उसको देख लीजिए, ताकि चैप्टर को समझने में, उसका एक बनाने में सेटअप पूरा आसानी हो जाएगी, बड़ा एक एक चीज समझ में आ जाएगी कि कोई भी चीज मैं बता रहा हूं आपको रिकॉल हो जाएगा कि सर ने ये बताया था इस तरह से, यहां से ये इस वजह से आया, तो वो रीजन पता चल जाएगा कि क्यों आया है। बताऊंगा मैं यहां पर भी, लेकिन बिल्कुल जो बेसिक से बताया वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया कि भाई क्या क्या चीजें हम इसमें पढ़ सकते। क्लियर है बात? तो बिना देर किए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 2.3 का पार्ट। अब इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमें स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिससे हमें उनके स्टेटमेंट को समझ के उसकी लीनियर एक्सप्रेशन बनानी है ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन में। कि भाई उसने कुछ बात बताई आपसे, कुछ पूछेगा, उसके बाद पूरी nth फॉर्म में लीनियर एक्सप्रेशन बनवाएगा जो भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट के पास 500 रुपीज है उसके सेविंग अकाउंट, 500 रुपए उसके सेविंग अकाउंट में पड़े हुए। उसके पास शी गेट्स 150 एवरी मंथ एज अ पॉकेट मनी, हर महीने 150 रुपए पॉकेट मनी उसके पास आ जाते। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स, हर महीने सेकेंड महीने से उसके पास कितने अमाउंट होगा अगर हम सेकेंड महीने मंथ से शुरू करें। भाई अभी तो मेरे पास एक 500 रुपए पड़े ना, अगले महीने कितने होंगे, तो सेकेंड मंथ हो गया ना, तो सेकेंड मंथ से हमें बताना है कि उसके पास कितना अमाउंट हर महीने आता चला जाएगा, अकाउंट में कितने पैसे उसके पास होते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां से हम यहां पर इसको देखेंगे कि ओरिजिनली कितने रुपए हैं, 500 रुपए हैं उसके पास। अभी उसके पास कितने हैं, 500। सेकेंड मंथ में कितने हो जाएंगे भैया, भाई 500 पड़े हैं, 150 आ जाएंगे उसके पास सेकेंड मंथ में। तो कितने हो गए, 500 प्लस 150, 500 रुपीज आ गए उसके पास। ठीक है, यहां जाओ। अब उसके बाद अगर मैं ये कहूं भैया कि थर्ड में कितने होंगे, तो थर्ड में आप जानते हो 650 सेकेंड मंथ में है, 150 और आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 800 रुपीज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि फोर्थ में कितने आ जाएंगे भैया, तो आप कहोगे कि थर्ड में 800 रुपए थे, 150 और आ गए फोर्थ में, तो कितने हो गए भैया, 950 रुपए हो गए। अब मैं आपसे कहूं कि फिफ्थ में कितने होंगे, मैं ये बता रहा हूं, पूरा पूरा नहीं लिखूंगा, बस आप समझ लो एक चीज। 950 पहले से पड़े हुए थे, 150 और आ गए, तो ये हो गए भैया 1100। तो ये वो अमाउंट है जो हर महीने उसके पास 150 रुपए ऐड होता चला जा रहा है, और उसके अमाउंट की, अकाउंट की जो फिगर है वो बदलती चली जाती है, हर महीने ऐड होते चले जाते हैं। ठीक है, ये पहली बात हो गई हमारी। Find a linear expression to represent the amount she will have in the nth month.
आपको एक लीनियर एक्सप्रेशन की फॉर्म में इसको बनाना है कि भाई जो इसके पास अमाउंट आ रहा है तो वो nth मंथ में, अब कौन सा महीना हमें नहीं मालूम, लेकिन कह रहा है कि nth मंथ में कितने होंगे, इसमें nth मंथ में आपसे पूछ रहा है कि nth मंथ में उसका अमाउंट क्या होगा। तो आपको क्या करना होगा भैया, इसके लिए आपको ये करना होगा कि लीनियर एक्सप्रेशन अगर मुझे बनानी है, क्या बनाना है, लीनियर एक्सप्रेशन बनानी है फॉर nth मंथ, और स्टार्ट कहां से हो रहा है ये समझना, सेकंड मंथ है, पहला नहीं सेकंड। तो भैया 500 रुपए उसके पास पड़े हुए हैं प्लस 150 आते हैं हर महीने। तो पहला महीना मतलब, पहले महीने का मतलब सेकंड मंथ में कितने होंगे, थर्ड में कितने होंगे, फोर्थ में कितने होंगे, तो मैं यहां क्या लगा देता हूं, एन, क्या लगा देता हूं, एन। एन इज अ नेचुरल नंबर, एन क्या है हमारा, नेचुरल नंबर है। तो उसके पास कितने पैसे होंगे, 500 प्लस 150 एंड दिस इज द लीनियर एक्सप्रेशन फॉर द nth मंथ। अब nth मंथ का मतलब क्या होता है, अब इस एक्सप्रेशन से आप किसी भी महीने का उसका अमाउंट निकाल सकते हो। कि मैं कहूं आपसे कि 5वें महीने का अमाउंट कितना होगा, तो भैया एक बात समझ लेना, एक बात समझ लेना, अगर मैं यहां पर n की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये कौन सा मंथ देगा मुझे, सेकेंड मंथ देगा। कौन सा मंथ देगा, सेकंड। अगर मैं एन की वैल्यू कौन सी रखूं 2, तो ये मुझे कौन से महीने के अमाउंट दे देगा, थर्ड मंथ के। अगर मैं कहूं भैया एन की वैल्यू 3 रख दो तो ये कौन से मंथ की दे देगा, फोर्थ मंथ। क्यों सर ऐसा क्यों, 1 पर पहले महीने की क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि मेरे बच्चों पहले महीने में तो उसके पास 500 रुपए पड़े ही है ना, हमें शुरुआती सेकंड मंथ से करनी है। तो अगर मैं एन की वैल्यू 1 रखूंगा तो 650 हो जाएंगे, और 650 कौन से महीने में थे, सेकंड। बात को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, n2 रखूंगा तो थर्ड पे जाऊंगा, n3 रखूंगा तो फोर्थ पे। एक आगे क्यों चल रहा हूं, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही सेकंड मंथ से किया है, क्योंकि मुझसे कह रहा है। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे हो, कि अगर ये कहता भाई कि मेरे अकाउंट में कुछ भी नहीं है, पहले महीने में 500 रुपए आए, फिर 650 आए, फिर 750 आए, जो भी कह रहा है, तो फिर मैं इसको n की वैल्यू 1 मान लेता भैया। लेकिन यहां पर बात अलग है, यहां पर क्या कह रहा है, सेकंड मंथ से ही शुरू करना है, 500 रुपए तो अमाउंट तो पड़ा हुआ है, आपको शुरू सेकंड से करना है। समझ गए बात को, इसको नोट करो, आगे चलेंगे। क्वेश्चन क्या है कि एक रैली स्टार्ट होती है, 120 मेंबर्स थे रैली में, हर घंटे में 9 मेंबर ड्रॉप हो जाते, खत्म हो जाते हैं, चले जाते हैं कि भैया बहुत देर हो गई, अब रैली में अब चल रहे हैं, घर थक गए, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर्स, पहले घंटे में कितने लोग गए, दूसरे में कितने होंगे, तीसरे में कितने होंगे, इसी तरह से निकालना है। ये पहला पार्ट हो गया। तो भैया कैसे करेंगे कि ओरिजिनली ये ऐसे कह दो, फ्रॉम स्टार्टिंग, ओरिजिनली कहो यार, इसी में बढ़िया लग रहा है। ओरिजिनली कितने मेंबर थे, 120 मेंबर थे, ठीक है। स्टार्टिंग में ओरिजिनली स्टार्ट कहां से हुए थे मेंबर, 120 चले थे भाई, 120 लोग इकट्ठे हुए और रैली में चलना शुरू कर दिए कि हाँ भाई चलो रैली में चल रहे हैं, 120 लोग हो गए, हम रैली में जा रहे हैं, ठीक है। अब 1 घंटे बाद, आफ्टर आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद 120 मेंबर थे, 9 मेंबर कम हो गए, कितने बचे भैया, 111, 111 मेंबर बचे, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 2 आवर,
120 माइनस 111 थे, 111 बचे थे, 111 में से 9 और कम हो गए, कितने बचे? 107, 111, 9, 102 बचे। कितने मेंबर बचे? 102 मेंबर्स बचे। और आफ्टर 3 आवर्स कितने थे यहां पर? 102, 9 और कम हो गए, कितने बचे भैया? 93, 93 मेंबर्स बचे। ऐसे ही होता चला जा रहा है। आफ्टर 4 आवर 93 बचे थे, 9 और चले गए, 84 बचे भैया। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे हर घंटे लोग कम होते चले जा रहे हैं, हर घंटे 9 लोग कम होते चले जाएंगे। ये हो गई हमारी पहली बात यहां तक की। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर एट द एंड ऑफ द nth आवर। आपसे ये पूछ ले कोई कि भैया nth आवर में कितने होंगे, तो आप क्या कहोगे? nth आवर क्या है? nth आवर का मतलब है कि n के लिए n आवर्स के लिए कितने लोग बचेंगे। अब n वो कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 5, 6, 10, 20, 25, कुछ भी। तो nth आवर में कितने लोग होंगे ये पूछ रहा है, क्योंकि भाई ये सीक्वेंस है ना, यहां पर लोग जो घट रहे हैं वो एक एक सीक्वेंस में घट रहे हैं, हर 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 घंटे 9 घट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी 9 फिर 10 फिर 12। इसमें कभी भी लीनियर एक्सप्रेशन नहीं बन सकती। लीनियर एक्सप्रेशन कब बनती है? लीनियर का मतलब ही होता है कि यूनिफॉर्मली बढ़ना या यूनिफॉर्मली घटना, तभी लीनियर एक्सप्रेशन बन सकती है। तो यहां पर 9 लोग हर घंटे कम हो रहे हैं, इसीलिए यहां पर लीनियर एक्सप्रेशन फॉर्म हो सकती है फॉर एन वैल्यू। समझ गए बात को? ये तो भाई फॉर लीनियर, ऐसे लिखो, लीनियर एक्सप्रेशन फॉर nth आवर, लीनियर एक्सप्रेशन फॉर nth आर, nth आर में लीनियर एक्सप्रेशन क्या बनेगी? तो बहुत बढ़िया, बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई। 120 मेंबर मेरे पास हैं, 9 मेंबर कम हो जाते हैं, तो 9 का मल्टीपल क्या लगा दूंगा? n। 9 का मल्टीपल क्या लगा दूंगा कि हर हर घंटे 9 मेंबर कम हो रहे हैं, तो 9n कम हो रहे हैं। कैसे सर? अगर n की वैल्यू, अगर n की वैल्यू 1 रखूंगा तो क्या बन जाएगा? 120 माइनस 9 इंटू 1। अगर अगर n की वैल्यू 2 रखूंगा तो बन जाएगा 120 माइनस n इंटू 2। अगर n की वैल्यू 3 रखूंगा तो क्या बन जाएगा? 120 माइनस 9 इंटू 3। अगर n की वैल्यू 4 रखूंगा तो 120 माइनस 9 इंटू 4। तो भैया यहां चेक करोगे तो 120 माइनस 9 111 नहीं आएगा, यहाँ 120 माइनस 18 102 नहीं आएगा, यहाँ 120 माइनस 27 93 नहीं आएगा, और यहाँ 120 माइनस 36 84 नहीं आएगा। क्या हमने ये सब नहीं निकाला था यहां पर? तो भैया जो nth आवर वाली बात होती है ना, वो जो चीज कम हो रही हो या चीज बढ़ रही हो, तो सिंपल बढ़ना और घटना तो प्लस पर डिपेंड करता है, लेकिन जो चीज यूनिफॉर्मली बढ़ घट रही है उसी को n से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और हमारी लीनियर एक्सप्रेशन आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में किया, 500 रुपए पड़े हुए तो 150 रुपए बढ़ रहे थे, तो 150 को n से मल्टीप्लाई कर दिया, n की वैल्यू बदलते चले जाओगे, ये रिलेशन आपको मिलता चला जाएगा। तो लीनियर का मतलब ये होता है कि जो चीज बढ़ रही है ना उसी को n से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। n 9 इंटू एन, 9 इंटू 1, 9 इंटू 2, 9 इंटू 3, 9 इंटू 4, तो ये बढ़ता चला जाएगा या घटता चला जाएगा, ये डिपेंड करेगा साइन के ऊपर।
अगर बढ़ रहा है तो प्लस के साथ आ जाएगा और घट रहा है तो माइनस के साथ आ जाएगा। जैसे यहां बढ़ रहा था तो 500 प्लस 150 है, और यहां पे घट रहे हैं लोग तो 120 माइनस 9 है। तो ये फंडा है हमारा लीनियर एक्सप्रेशन का। दिस इज द लीनियर एक्सप्रेशन फॉर nth आवर। समझ में आ गई है बात? बहुत ही बढ़िया, आगे जाएंगे। सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13, फाइंड द एरिया ऑफ द ब्रेथ इज फर्स्ट 12 सेंटीमीटर और सेकंड 10 सेंटीमीटर, थर्ड 8 सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं लेंथ और रेक्टेंगल की 13 ही है, अगर ब्रेथ उसकी चेंज होती जा रही है तो उसका एरिया क्या क्या आएगा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान बच्ची बात है, कर लेंगे। तो भैया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हाउ मच 13 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपको पता है, दिस इज लेंथ इंटू ब्रेथ, दिस इज लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं तो भैया इसमें ब्रेथ कितनी दे रखी है, कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो भैया एरिया क्या हो जाएगा L इंटू बी, लेंथ हमारी 13, ब्रेथ हमारी 12, 26 का 6 कैरी 2, 13 कम 13 और 2 15, यानी कि 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल when the length of the rectangle is 13 and the breadth is given is 12 centimeter. तो एरिया become 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। Is that clear? नेक्स्ट में अब ब्रेथ को 10 ले लो। सेकेंड पार्ट में इसने ब्रेथ को कितना ले लिया है 10 सेंटीमीटर। एरिया अभी भी आपका वही इंटू बी, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ आपकी 13 और ब्रेथ आपकी 10, कितना हो गया 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है साहब। उसके बाद आ जाओ आप किस पर, उसके बाद आ जाओ आप नेक्स्ट पार्ट पर, यानी कि थर्ड पर। थर्ड क्या है आपका, ब्रेथ जो है आपके पास अब 8 सेंटीमीटर है, तो एरिया क्या होता है भैया L इंटू बी। तो एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी का मतलब लेंथ कितनी है भाई आपके पास, वही है 13, और ब्रेथ आपकी बदल चुकी है, कितनी हो चुकी है 8, तो कितना हो गया 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ चुका है अलग अलग एरिया। जैसे जैसे हम ब्रेथ को बदलेंगे हमारा एरिया ऑब्वियस है चेंज होता चला जाएगा। लेकिन आप एक चीज देखिए यहां पर कि यहां पर जो ब्रेथ है वो बदल रही है, लेकिन लेंथ जो है हमारी वो क्या है सेम है। अब आपसे सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। लीनियर पैटर्न बता दो भाई रेक्टेंगल का, कि जो लीनियर पैटर्न है रेक्टेंगल का वो क्या होगा। क्यों भैया, क्योंकि यहां पर आप एक चीज देख रहे हो कि रेक्टेंगल की लेंथ सेम है, क्या बदलता जा रहा है 12 है 10 है 8 है। तो सेकंड इसका अगला अगर हम देखें बी पार्ट कह दूं मैं इसको, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, area of rectangle when area of rectangle when length is 13 सेंटीमीटर। तो एरिया इज इक्वल टू भैया 13 तो कॉमन है भैया हमारा, एरिया इज इक्वल टू ऐसे लिखो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो भैया एरिया तो लेंथ तो हमारा 13 है ही, ब्रेथ बदलती जा रही है। क्या बदल रही है, कैसे बदल रही है हमें नहीं मालूम, हमें सिर्फ इतना मालूम है कि भैया इसकी ब्रेथ बदलती चली जा रही है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, एरिया इज इक्वल टू 13, दिस इज द
लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर क्यों है भैया? क्योंकि यहां पर बी जो है आपका वो क्या है, बदल रहा है। 13 कैसा है, वो चेंज नहीं हो रहा, वो चेंज नहीं हो रहा। अब बी कितना ही बदलता रहे, 13 सेम रहेगा। B1 रखोगे तो 13 हो जाएगा, 2 रखोगे 26 हो जाएगा, 5 रखोगे 15 रखोगे 20 रखोगे, कुछ भी रख दो, लीनियरली जाएगा ग्राफ। बस समझ रहे हो बात को? तो ये है, तो लीनियर एक्सप्रेशन के लिए जो हमारी वैल्यू है वो ये है कि हमें ये देखना है कि इसमें वैल्यू कौन सी सेम बढ़ रही है और दूसरी उसमें क्या बढ़ घट रहा है, तो उसी को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहां पर दो ही चीजें, या तीन तो नहीं है, दो ही, मतलब तीन होने का मतलब ये कि अब तक जो कर रहे थे एक चीज कांस्टेंट थी, प्लस माइनस हो रही थी, यहां पर क्या है कि 13 कांस्टेंट कर दिया इन्होंने, बी बदलता रहेगा, तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा लीनियरली। ठीक है, तो दिस इज दी लीनियर एक्सप्रेशन फॉर दी nth, ये लीनियर एक्सप्रेशन है 13। बी को बदलते रहो, अब जैसे बी की वैल्यू 12 रख दोगे तो एरिया ये, बी की वैल्यू 10 रख दोगे तो ये, बी की वैल्यू 8 रख दोगे तो एरिया ये, बी की वैल्यू बदलते रहो, एरिया अलग अलग मिलता रहेगा। इसी को कह रहे हैं हम अपनी यहां पर लीनियर एक्सप्रेशन। समझ गए? चलें नेक्स्ट। पढ़ लिया? क्या कह रहा है भैया क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? अभी रेक्टेंगल की बात की थी, अब हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी लेंथ, रेक्टेंगुलर बॉक्स की लेंथ ब्रेथ दे रखी है, वॉल्यूम फाइंड करना है। अगर हाइट 5 है, 9 है, 13 है, ये एक पार्ट है। दूसरे पार्ट की बात में बात करेंगे। अलग अलग हाइट के लिए अलग अलग वॉल्यूम निकालना है। लेंथ और ब्रेथ दोनों के लिए, सबके लिए सेम है, लेंथ और ब्रेथ कांस्टेंट हो चुकी है, बॉक्स की बस हाइट बदलती चली जाएगी तो वॉल्यूम चेंज होता चला जाए। ठीक है, चलो तो यहां लिखेंगे पहले लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल टू कितनी, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स LBH। तो पहले पार्ट में जो H आपको दी है उसने वो है 5 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट। लेंथ की जगह आप 7 रखोगे, ब्रेथ की जगह आप 11 रखोगे और हाइट आपको 55 दे रखी है, तो कितना हो गया ये 7 5 35 इंटू 11, 55, 33, 38, 385 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ जाएगा बॉक्स का, जिसमें लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन दे रखी थी 5 और 5 नहीं 7 और 11। हाइट पहले पार्ट के लिए कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। अब आ जाइए आप इसके दूसरे पार्ट पर। जब मैं इसका दूसरा पार्ट करूंगा तो वॉल्यूम LBH वही है, और दूसरे पार्ट में आप देखोगे कि लेंथ तो 7 है, ब्रेथ अपनी 11 है, लेकिन हाइट आपकी यहां बदल दी उसने। हाइट कितनी है अब, 9 सेंटीमीटर। तो हाइट की जगह क्या लिखोगे 9, तो आप क्या करो 9 7 63 और ये 11 इंटू 11, 33, 66 और 3 69, 693 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम कब आएगा, जब लेंथ और ब्रेथ तो वही सेम है, लेकिन अब ब्रेथ हाइट को क्या रख दो 9, तो अब एरिया वॉल्यूम बदल गया। अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पर। ठीक है, चलो तो इसका थर्ड पार्ट क्या है भैया, इसका थर्ड पार्ट ये है कि अब हाइट कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू
L इंटू बी इंटू एच। ये लेंथ अभी भी 7, ब्रेथ अभी भी 11 और हाइट है 13। 13 7 जा 91 और ये 11। 1001 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स व्हेन द हाइट इज 30। लेंथ एंड ब्रेथ इसकी ऑलवेज वही है जो दे रखी है, मतलब वो कांस्टेंट रहेगी, वो बदल नहीं रही है। बदल क्या रहा है यहाँ पर, हाइट बदल रही है। तो ये हमने अलग अलग हाइट के लिए सेम लेंथ और ब्रेथ के लिए वॉल्यूम निकाल कर दे दिया कि भैया आपका वॉल्यूम ये आएगा अगर आप हाइट को चेंज करें। सिंपल है। अब आ जाओ उसके सेकंड पार्ट पर। ये कह रहा है कि फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। आप क्या करो कि आप जो है वॉल्यूम जो आपने निकाला है उसकी एक लीनियर फॉर्म हमें निकाल कर दिखा दो। निकाल देंगे, क्या दिक्कत आ रही है भाई। लीनियर फॉर्म निकालने के लिए क्या चीज देखनी होती है कि हमारे पास कांस्टेंट क्या चीजें हैं जो बदल नहीं रही है। तो लीनियर, बी पार्ट कह दूं, लीनियर एक्सप्रेशन फॉर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एल बी एच। लेंथ के बारे में बात करें तो 7 है, रख देंगे 7। ब्रेथ के बारे में क्या है 11, तो रख देंगे 11। हाइट के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, हाइट के बारे में हमें पता ही नहीं है, हाइट बदल रहे हैं, हाइट ही चेंज हो रही है। और ये लीनियरली चेंज हो या कैसे भी चेंज हो, ये चेंज हो रही है बस। 10 15 20 25 जैसे भी चेंज होगी ग्राफ लीनियर जाएगा। ठीक है, तो 77H, दिस इज द वॉल्यूम। ये क्या है भैया, ये वॉल्यूम की लीनियरली फॉर्म है कि आप हाइट बदलते चले जाओ आपको नया वॉल्यूम मिलता चला जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो ये हो गया हमारा इस तरह का क्वेश्चन कि भैया हम इसको ऐसे निपटा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़े ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना, चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल सेम है, वही पैटर्न है, वही सारी चीजें हैं। कि सरिता एक बुक रीड करती है, कितने पेजेस की है भैया, एक 500 पेजेस की। वो 20 पेजेस हर दिन पढ़ लेती है। हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। कितने पेज बचेंगे उसके पास 15 दिन बाद। भाई पहले दिन उसने कितने पढ़े 15, फिर 15, फिर 15 नहीं, 15 नहीं पढ़ती बेटा, 20 पढ़ती है, सॉरी, हर दिन 20 पेज पढ़ लेती है। ठीक है ना, चलो आ जाओ, आ जाओ। टोटल पेजेस 500। ठीक है, आफ्टर 1 डे 500 में से कितने पेज पढ़ लिए उसने, 500 पेज थे, 20 पढ़ लिए, तो 500 माइनस 20 कितने बचे भैया 480। एक पैटर्न बता रहा हूं, एक पैटर्न बताऊंगा। आफ्टर 2 days 500 माइनस का, सॉरी, अब 480 बचे हैं, फिर 20 पढ़ लेगी, कितने बचेंगे 460। आफ्टर 3rd डे कितने बचे 460, कितने पढ़ लेगी 20, कितने बचेंगे 440। इसी तरह से आपको ये बताना है कि हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। 15 दिन बाद कितने पेज बचेंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो आफ्टर 15 डेज 500 माइनस 20 इंटू 15। भाई ये 20 इंटू, दोबारा देखो, ये 20 इंटू 1 था, ये 20 इंटू 2 था, ये 20 इंटू, ऐसे लिख लो ना इसको, 500 माइनस 20
500 माइनस 20 इंटू 2 और ये था मेरा 500 माइनस 20 इंटू 3, तो ये 480, 500 माइनस 40 460, 500 माइनस 60 440। भाई पहले दिन 20 इंटू 1, दूसरे दिन 20 इंटू 2 कम हो गए, फिर 20 इंटू 3 कम हो गए। आपसे पूछ रहा था कि 15 दिन बाद, 15 दिन बुक पढ़ने के बाद पेजेस कितने बचेंगे। तो अभी मैं ये निकाल रहा हूं, आफ्टर 15 डेज 500 माइनस 500 माइनस 15 दूनी 30, 300 पेज पढ़ लिए, तो कितने पेज बचेंगे इसके पास? 200 पेजेस, 200 पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, 200 पेजेस लेफ्ट, 200 पेज बचेंगे अब आपके उसके बच्ची के पास पढ़ने के लिए, अगर वो हर दिन 20 पेजेस पढ़ रही है तो। समझ में आ गई? लीनियरली पढ़ रही, भाई 20 आज पढ़े, दूसरे दिन 20 पढ़े तो 40 कम हो गए, तीसरे दिन पढ़े तो 20 इंटू 3 60 हो गए, फिर 80 हो गए, फिर 100 हो गए, तो 20 इंटू 1, 20 इंटू 2, 20 इंटू 3। समझ में आ गई बात? तो ये हमारे पास 200 पेजेस लेफ्ट बचे आफ्टर 15 डेज। अब आ जाओ आप, 15 दिन वाला पार्ट हो गया। अब दूसरा है एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। इसका क्या लीनियर पैटर्न बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। कैसे सर? भाई देखो ये सेम है, ये भी सेम है, ये बदल रहा है 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, हर दिन बदल रहा है ना। पहले दिन का मतलब 1, दूसरे दिन का मतलब 2, तीसरे दिन का मतलब 3, nth डे का मतलब क्या हो जाएगा? n। सिंपल। तो यहां पर जो आपकी लीनियर एक्सप्रेशन है वो बनेगी, लीनियर एक्सप्रेशन जो यहां बन रही है भैया, 500 पेज थे उसके पास, घट रहे हैं, कितने घट रहे हैं? 20 के हिसाब से घट रहे हैं, तो 500 माइनस 20 इंटू एन। मैं n की वैल्यू 1 डालूंगा तो ये आ जाएगा, n की वैल्यू 2 डालूंगा तो सेकंड, n की वैल्यू 3 डालूंगा तो ये लीनियर एक्सप्रेशन बनाने का तरीका है कि कौन घट रहा है। जैसे 20 पेज पढ़ रही थी वो, तो 20 कम होता चला जाएगा लीनियरली, तो 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? n से। तो ये हो गया हमारा पार्ट सिंपल। दिस इज द लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, नोट करिए। आगे चले बस। इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चंस थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरह के सारे पार्ट हैं और कोई इसमें चीज नहीं है कि आपको पैटर्न जानना है कि किस तरह से पैटर्न हमारा चल रहा है, उसी पैटर्न को एन की फॉर्म में ले आना है। पहले तो जनरली निकालना है, पहले दूसरे तीसरे के लिए, उसके बाद इसको क्या कर देना है? एनएथ की फॉर्म में ले आना। और एनएथ की फॉर्म में निकालना मैंने आपको सिखा दिया है कि जो चीज कम हो रही है उसी को एन से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी nth फॉर्म में लीनियर एक्सप्रेशन आपके सामने निकल कर आ जाएगी। तो आई होप सारे क्वेश्चंस बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, या फिर आप इसके नोट्स भी हम अपलोड करेंगे, वो भी देख सकते हैं, जहां से आपको बेटर लगे। लेकिन एक एक चीज क्लियर कर लेनी है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कितना आपको समझ में आया, कितना क्लियर हुआ। ठीक है ना? चलो तो फिर मिलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज में 2.4 में। इसको पढ़कर आइएगा, देख कर आइएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। ठीक है बेटे, थैंक यू सो मच।